कभी नोटिस किया है, बॉल्डनेस सिर्फ लुक नहीं बिगाड़ती बल्कि आपकी सोशल लाइफ कॉन्फिडेंस और खुशी तक छीन लेती है। और कुछ ऐसा ही हो रहा था हमारे 28 वर्षीय पेशेंट प्रियंक के साथ, जो आईटी फील्ड में काम तो करते थे लेकिन बॉल्डनेस की उस स्टेज को फेस कर रहे थे जहां उनका पूरा लुक लॉस्ट हो चुका था। और फिर एक दिन प्रियंक ने डिसाइड किया कि अब और नहीं, उन्होंने रिसर्च शुरू की और अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए QHT क्लिनिक को चूज किया। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी ही नेचुरल, डेंस और परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन, तो विजिट कीजिए अपनी नियरेस्ट QHT ब्रांच इन दिल्ली, हैदराबाद और हरिद्वार। मेरा नाम प्रियांक है, मेरी एज है 28 और आज मैं आया हूँ हरिद्वार हेयर ट्रांसप्लांट कराने। 2021 में मुझे पहली बार पता चला था कि मेरे बाल झड़ रहे हैं। मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया था कि मेरे सर में बहुत जगह पे जो गैप दिख रहा है। फिर मैंने चीज़ें नोटिस करी तो मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे। फिर मैंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया था और PRP करवाई थी लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिला था उससे। फिर मैं एक दिन सर्च कर रहा था तो मुझे गूगल पे सजेस्ट हुआ QHT क्लिनिक हरिद्वार। फिर मैंने यहाँ पे कांटेक्ट करा, फिर मैं यहाँ पे आया। यहाँ मैं डॉक्टर से मिला, उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा कि हेयर ट्रांसप्लांट बेटर ऑप्शन है अभी, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं, हेयर लाइन चली गई है। और मैं जॉब करता हूँ, IT बैकग्राउंड में हूँ। तो जैसे ऑफिस जाने का टाइम आता था तो बहुत शर्म आती थी जाने में, क्योंकि नए नए बच्चे आते थे। और कहीं भी जाओ, जैसे घूमने चले जाओ, शादी में चले जाओ, तो मैं वहाँ से बचने की कोशिश करता था कि मैं ना जाऊँ, बहाने ढूंढता था। कोविड के बाद जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी, तो जब मैंने हेयर लॉस स्टार्ट हुए थे मेरे, तो मेरी उस टाइम नई नई जॉब लगी थी। तो फिर ऑफिस वाले बुलाते थे, लेकिन फिर जब मुझे पता लगा तो मुझे शर्म आती थी जाने में, क्योंकि बहुत जगह गैप आ चुके थे बालों में। फिर शादियों में जाना, दोस्तों के साथ घूमना, तो ये चीज़ें मेरे को बहुत हिट करती थी अंदर से, क्योंकि हेयर लॉस की प्रॉब्लम थी। धीरे धीरे हेयर लाइन रिड्यूस हो रही थी, पीछे जा रही थी। पिछले कुछ टाइम से मैं घूमने जाता था तो दोस्त लोग चिढ़ाते थे, क्योंकि मैं पूरा गंजा ही हो रहा था, लगभग आधे बाल चले गए हैं सर से। तो पूरे कॉन्फिडेंस पूरा अंदर से ख़त्म हो चुका है। और शादियों में जाना, ये घूमने जाना, ये सब मैं अब यहाँ से मिस करता हूँ कि कहीं पे कोई फ़ोटोज़ ना आए। मैंने सोशल मीडिया पे कोई भी फ़ोटोज़ अपलोड नहीं करी है पिछले 2-3 साल से, और यही रहा है हेयर ट्रांसप्लांट में। अब हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहा हूँ, इसके बाद देखते हैं, रिज़ल्ट आएगा तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो फ़ोटोज़ सब 2021 में जब मेरे बाल झड़ने स्टार्ट हुए थे, तो 2022 के एंड में आते आते मुझे बहुत बॉल्डनेस सा फील हो रहा था। फील क्या हो रहा था, दिख रहा था। बहुत सारे लोग कहने लग गए थे, जो पुराने लोग मिल रहे थे मुझे 2 साल बाद या कोविड के बाद दिखने लगे थे। तो सब, क्योंकि पहले मेरे बाल बहुत घने थे, उन्होंने भी कहीं और से करवाया था देहरादून में, लेकिन उनका इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। हेयर लाइन इतनी अच्छी नहीं थी और बीच में बहुत गैप छूट गए थे उनके बालों में। तो फिर मैंने यहीं गूगल पे सर्च करा, फिर मैंने कांटेक्ट करा, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आके अच्छे से इन्होंने बताया और अच्छे से एक्सप्लेन करा। तो फिर बस आज से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो पहले जो मेरे बाल थे बहुत घने थे, और अब मैं यहाँ पे जो मैंने कांटेक्ट करा तो यहाँ पे मेरी पूरी हेयर लाइन तो ख़त्म हो चुकी है। एक्सपेक्टेशन तो अब यही है कि पहले जैसी हेयर लाइन मिल जाए तो वो बेटर है। और जो मुझे डॉक्टर्स ने बोला है कि हेयर लाइन पूरा अच्छे से क्रिएट करके आपको बताई जाएगी, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होगा। तो देखते हैं क्या होगा। हेयर लाइन तो मेरा मेन कंसर्न है, बाकी तो चलता रहेगा, लेकिन हेयर लाइन पे मेरा पूरा जो भी है, जो मैंने वीडियोस देखी हैं, रिव्यूज़ देखे हैं, फ़ोटोज़ देखी हैं इनके पेजेस पे, यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें मैंने यही देखा कि हेयर लाइन तो सबकी अच्छी है,
जो उनके एंड के रिजल्ट हैं 1 साल बाद के, तो हेडलाइन अच्छी दी गई है बहुत। जितनी भी मैंने वीडियोस देखी तो हेडलाइन सबकी अच्छी है, तो इसीलिए मैंने मेन तो मेरा हेडलाइन का था, इसीलिए मैंने यहाँ से कांटेक्ट करा, क्योंकि QHT नाम मैंने देखा था रिव्यूज़ के इससे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कांटेक्ट करा। तो जब मैंने यहाँ पे कांटेक्ट करा था, तो जब मेरे को पूरी डिटेल्स पता लग गई थी, तो मैं घर गया, तो मैंने अपने भाई से बात करी, अपनी बहन से बात करी और अपने रिलेटिव से बात करी, रिलेटिव्स मौसी लोगों से बात करी। तो वो डर जाता है ऐसी चीज़ें सुन के, क्योंकि इसमें हेयर ट्रांसप्लांट कराना आज के टाइम में सेफ लोग डरते हैं इन चीज़ों से, जो भी है। तो फिर मैंने अपने भाई को यहाँ के पेजेस की फ़ोटो भेजी और वीडियोस दिखाई, तो अपने दोस्तों को बताया। तो सबसे पहले सबने यही बोला कि पता कर ले इधर उधर, लेकिन जो मेरे को बेस्ट लगा वो QHT क्लिनिक था। और मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, तो मेरा सबसे जो मैंने घर वालों को बताया, तो घर वाले तो डरेंगे ही, क्योंकि मैं अकेले यहाँ पे सब कुछ देख रहा हूँ। लेकिन जब मैंने वीडियोस दिखाई तो फिर मेरा भाई मान गया, क्योंकि घर वाले मानते ही नहीं है ऐसे आसानी से, सब कुछ सामने ही देखते हैं कि जो होगा सामने ही देखेंगे। तो घर वाले मान गए। जो मैंने डॉक्टर्स ने बातें करी थी कि मतलब कि हम ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं होगा, तो घर वाले मान गए एंड में। तो QHT क्लिनिक मैंने इसलिए चूज़ करा था कि जब मैं यहाँ पे आया तो मैं डॉक्टर से मिला और बहुत अच्छे से मेरे को सजेस्ट करा, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। और यहाँ पे जो मैं पेशेंट्स देख रहा था, तो बहुत सारे लोग जा रहे थे, मैंने उनसे भी पूछा था, तो उन्होंने भी मेरे को यही सजेस्ट करा कि ये बेस्ट है। और कई सारे पेशेंट्स मिले थे मुझे जो नेपाल या बहुत दूर दूर से आ रखे हैं। आज ही मेरे एक पेशेंट से बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि मैं नेपाल से आया हूँ, कोई जगह है नेपाल में। और फिर जो यहाँ पे टेक्निक भी बहुत अच्छी है QHT क्विक हेयर ट्रांसप्लांट, और बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉक्टर्स अच्छे हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, और सब कुछ बेस्ट लगा मुझे, हाइजीन सब बढ़िया है। अभी जो अंदर से नर्वस फील कर रहा हूँ, क्योंकि जो ट्रांसप्लांट होगा वो मुझे नहीं पता कि कैसे होगा, और एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि कल मेरे को मेरी हेयर लाइन मिल जाएगी। और जो मैं जिस चीज़ की मैं वेट कर रहा था पिछले 3-4 साल से, क्योंकि मेरी हेयर लाइन तो पूरी ख़त्म हो गई, तो मैं वेट कर रहा था कि अगर हेयर लाइन वापस आ जाए तो कितनी बढ़िया चीज़ हो जाएगी। तो बस एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ कि क्या होगा। ये थी मेरी स्टोरी, और इसके बाद मेरी हेयर लाइन होगी और उसके बाद मेरी सर्जरी स्टार्ट हो जाएगी, और जो भी मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मेरी सर्जरी के बाद। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख रहे हो मेरा पूरा ट्रांसप्लांट पूरा हो चुका है और 3500 मेरे को ग्राफ लगे हैं। और सुबह मैं आया था यहाँ पे 10 बजे पहुँचा था। टाइम तो दिया था 8:30 बजे का, लेकिन मैं ट्रैफिक में फंस के 10 बजे पहुँचा। और जब मैं ऊपर गया OT में तो 7 से 8 घंटे लगे हैं, और 7 से 8 घंटे में मुझे कुछ पता नहीं चला कि कब क्या चीज़ हुई। कोई पेन भी नहीं हुआ, कुछ फील नहीं हुआ,
अभी मैं, आप देख सकते हैं कि अभी बढ़िया सी लाइन बनाई है इन्होंने, हेयर लाइन। पेन वगैरह हुआ वो तो पता नहीं चला, इंजेक्शन वगैरह लगे उसमें थोड़ा बहुत हो गया था, लेकिन उसके बाद कुछ पता नहीं चला। बाकी डॉक्टर्स की टीम जितने भी लोग थे ओटी में, सबका बिहेवियर बहुत अच्छा था और अच्छी जगह पे था। बीच बीच में मील्स वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही थी और बाकी तो सब बढ़िया है। और मैंने जो QHT क्लिनिक चूज़ करा था वो इसलिए करा था क्योंकि यहाँ पे सेम टाइम पे ग्राफ निकाले जाते हैं और सेम टाइम पे इम्प्लांट किए जाते हैं और सब बढ़िया रहा एकदम। ओटी में जाने से पहले मेरे अंदर बहुत सारे डाउट्स थे कि कितना दर्द होगा, कितना एनेस्थीसिया, मैंने सुना था कि एनेस्थीसिया सर पे लगता है, इंजेक्शन सर पे लगता है, लेकिन जब डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर्स ने यही बोला कि सब बहुत इजीली हो जाता है। तो जब ये चीज़ें हुई तो तब मुझे खुद पता नहीं चला कि कब ये चीज़ें हो गई। ट्रांसप्लांट के बाद मैं बीच में मैं सो भी गया था क्योंकि मुझे कोई दर्द ही नहीं हो रहा था, मुझे नींद भी आ रही थी, मैं सो भी गया। तो बाकी सब बढ़िया रहा एकदम। और अभी मैं डायरेक्ट ओटी से ही आ रहा हूँ, 10 मिनट हुए हैं मुझे ओटी से आते ही मैंने मिरर पे देखा, सब कुछ मुझे बढ़िया लग रहा है। अच्छा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है अब तो, क्योंकि आगे जाके मैं वेट कर रहा हूँ कि कब जल्दी से मेरे बाल वापस आ जाए। बस इसी चीज़ को लेके मैं एक्साइटेड हूँ अभी तो। और अभी आप देख सकते हो कि ये मेरा पूरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। 3500 ग्राफ्स लगे हैं मेरे सर पे। बाकी मेरा पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है, डॉक्टर से लेके पूरा स्टाफ सब बहुत अच्छे हैं। और अब मेरी PRP होनी है 1 महीने बाद। बाकी का एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा और जो भी ग्रोथ होगी, जो भी चीज़ें होंगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तब तक आप वीडियो में बने रहिए। थैंक यू QST। 4.5 महीने पहले मैंने ट्रांसप्लांट करवाया था और आज मैं 4th PRP लेने आया हूँ, जो कि आप देख सकते हैं अभी मेरी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो गई है और 4th PRP चलेगी आज मेरी। और 4.5 महीने पहले मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और 1 महीने बाद मेरी शेडिंग फेज स्टार्ट हो गई थी और डोनर तो प्रॉपर हील हो गया था 1 महीने में और शेडिंग फेज स्टार्ट हुई थी। और जो मेरे को रिजल्ट देखने को मिले थे वो दूसरे महीने या ऐसी कुछ 2 या 2.5 महीने में स्टार्ट हो गया था। धीरे धीरे जैसे ही मैंने PRP स्टार्ट करवाई तो हेयर ग्रोथ भी होने लगा और आज 4.5 महीने हो गए, तो आज 4th PRP है मेरी। 4.5 महीने का रिजल्ट है मेरा ये अभी। और जो मेरी हेयर लाइन है वो बहुत बढ़िया सी आई है, क्योंकि कोई ऐसे पहचान नहीं पा रहा है जो मेरी हेयर लाइन आई है। और जो ग्रोथ भी देख सकते हो आप, तो ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो चुकी है बालों की। 4.5 महीने में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है और अभी 5-6 महीने में तो बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत बढ़िया रहा। जो मेरी हेयर लाइन है वो सबसे बड़ा मेरा कंसर्न था जब मैं ट्रांसप्लांट करवा रहा था। और जब मैं डॉक्टर से मिला तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन यही था कि जो हेयर लाइन होगी वो किस टाइप में होगी। तो उन्होंने जब हेयर लाइन बनाई थी पहले पूरा दिखाया था मुझे किस टाइप की हेयर लाइन बनी है। और जो अभी हेयर लाइन आई है वो मतलब बिल्कुल नेचुरल है। जो मैं मिरर चाहे लोग भी देखते हैं तो वो भी खुद ही बोल देते हैं कि बिल्कुल नेचुरल सा फील हो रहा है। 4 महीने पहले मेरे हेयर लाइन और मेरा आधा सर पूरा मीन्स बॉल्ड एरिया था। और जो अभी जब मैं फ़ोटोज़ देखता हूँ तो काफ़ी कुछ अजीब सा फील होता है। तो अभी तो बढ़िया मीन्स सर पूरा घने बाल हो चुके हैं, लगभग घना ही हो गया है। लाइटिंग में अगर आप नहाओगे तो थोड़ा बहुत दिख जाता है, लेकिन अभी बाल घने हो चुके हैं। एक्सपीरियंस मेरा बढ़िया रहा है अभी तक। तो जो मेरा ट्रांसप्लांट का डिसीजन था, मैंने बहुत सारे लोगों के ट्रांसप्लांट देखे हैं और जब मैं उनकी हेयर लाइन्स देखता था मतलब ट्रांसप्लांट, मुझे थोड़ा लगता था कि मीन्स अगर, क्योंकि उनकी लाइन्स हेयर लाइन्स जो थी बहुत अजीब तरीके की रहती है, सीधी रहती है।
साफ दिख जाता है कि हेयर लाइन मीन्स हेयर ट्रांसप्लांट करवा रखा है। और जो मेरा डिसीजन था, मैं बहुत डर रखा था ट्रांसप्लांट कराने से पहले कि पहले जैसी हेयर लाइन तो नहीं आ पाएगी। लेकिन जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ और जो मैं आज देख रहा हूँ, 1 महीने पहले मेरी ट्रांसप्लांट हेयर लाइन तो बहुत बढ़िया आ चुकी थी और मैं जो मेरा डिसीजन था बेस्ट था। मीन्स मुझे कोई रिग्रेट फील नहीं हो रहा अभी तो, बिल्कुल भी नहीं। और जो मेरे रिलेटिव्स फ्रेंड्स बहुत सारे पूछते हैं कि पहले एकदम मतलब बाल तो गायब थे मेरे, तो जैसे पूछते हैं कि ये कोई दवाई चल रही है या क्या करवाया। मैं यही बोलता हूँ, अभी तो मैं यही बोल रहा हूँ, मैं दवाई खाई थी। कई लोगों को पता है कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कहाँ से करवाया, तो मैं बताता हूँ। तो वो भी इधर कांटेक्ट करा है उन्होंने भी, बहुत सारों ने। QHT की टीम ने भी काफ़ी सपोर्ट करा है जब मैंने ट्रांसप्लांट कराया था। तो स्टार्टिंग के पहले महीने में तो वो रोज़ मेरे से कांटेक्ट करते थे। अब जैसे जैसे मेरी हीलिंग होने लगी तो अभी भी वो महीने में 1-2 बार कांटेक्ट करते हैं, या रोज़ हर 15 डेज़ में या महीने में 1 बार बोलते हैं कि फ़ोटोज़ भेजो, कुछ ऐसे प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हो रही है। तो फिर कांटेक्ट में तो है QHT की टीम, जो कि अच्छी चीज़ है। और प्रॉब्लम तो मैंने कोई फेस नहीं करी अभी तक, क्योंकि यहाँ का स्टाफ बहुत बढ़िया है। अगर आप यहाँ से करवाओगे तो मीन्स हर टाइम वो आपके कांटेक्ट में रहते हैं, चाहे आप उनको व्हाट्सएप में मैसेज कर दो तो वो रिवर्ट भी जल्दी कर देते हैं। जो मेरे यहाँ पे सर्जरी का एक्सपीरियंस था वो बहुत बढ़िया था, क्योंकि मैं पहले बहुत नर्वस इन द सेंस कि मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पे, तो मैं डरता था कि मेरे को अकेले में कुछ ऐसे प्रॉब्लम ना हो जाए। और 1-2 दिन तो मैंने अपने कज़न्स वगैरह साथ में रखे, लेकिन उसके बाद मैं अकेला। लेकिन जब मैंने यहाँ से सर्जरी करवाई तो डॉक्टर भी सपोर्ट में, या स्टाफ भी सपोर्ट में था। और जो एक्सपीरियंस मेरा OT का रहा, चाहे मेरे यहाँ पे मैं PRP कराता हूँ, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं जो PRP करते हैं। और जो स्टाफ या OT का एक्सपीरियंस वो भी बहुत बढ़िया रहा। और 4 महीने में मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, और जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा बूस्ट हुआ है। अब मैं घूमने जा रहा हूँ, पार्टी में जा रहा हूँ और शादी में जा रहा हूँ, जो कि मैं नहीं जाता था, पार्टी भी नहीं करता था। दोस्तों के साथ बहुत मतलब 1-2 ट्रिप मैंने मार ली है पिछले 1-2 महीने में, और पार्टीज़ में जाता हूँ रात को, तो एक बूस्ट तो आया है एटीट्यूड में। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, वो रेटिंग तो मेरी टॉप ही रहेगी। 10 में से 10 ही दूंगा, और हर चीज़ में 10 में से 10 दूंगा। कोई ऐसी कमी नहीं थी जो मैं जिस चीज़ में मेरे को बुरा फील लगा हो। तो टॉप था, सब कुछ टॉप में है। बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और जो लोग अभी हेयर फॉल फेस कर रहे हैं, उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि मतलब पहले तो जो हम डरते हैं ना, उसको पहले बाहर निकालो। और एक बार जैसे क्लिनिक वगैरह होता है, जैसे आप यहाँ पे आओ तो एक बार पता करके जाओ और एक बार करवा के देखो, तो वो बेस्ट डिसीजन हो जाएगा आपका। और एक बार करवा के देखो। तो जो मैंने करवाया है, मैं तो बहुत खुश हूँ। और इसमें तो मैं बता नहीं पाऊँगा किस टाइप का एक्सपीरियंस है, लेकिन बेस्ट डिसीजन था मेरा। अभी मेरा 4th PRP सेशन चल रहा है, और अभी मेरा 5th भी चलेगा, और जो कि मेरा लास्ट है। और जब मैं लास्ट इसमें बात करूँगा तो आपको पूरा एक्सपीरियंस बताऊँगा अच्छे से। और तब तक आप वीडियो के साथ बने रहिए। और थैंक यू QHT। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.